नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली में बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन के बीच राज्य के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को एक पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में गोपाल राय ने इन राज्यों से दिल्ली में डीजल द्वारा संचालित बसों पर प्रतिबंध लगाने तक को कहा है। गोपाल राय ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली में डीजल बसें ना भेजें, बल्कि यहीं की तरह सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की ही व्यवस्था करें। तीनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखते हुए गोपाल राय ने कहा कि मैं डीजल के एमिशन के कारण हवा जो खराब हो रही है उससे हम बचाना चाहते हैं। इससे यहाँ नागरिकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गोपाल राय ने लिखा है कि डीजल से संचालित बसों से हार्मफुल पॉल्यूशन फैलता है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। ऐसे में इन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है। गोपाल राय ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की भी बैठक बुलाई थी। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और बेहद खतरनाक श्रेणी में जा पहुंची है। दिल्ली में ग्रैप 2 भी लागू किया जा चुका है। ऐसे में कई चीजों पर पाबंदी भी लगाई जा चुकी है। मंगलवार को अगर बात करें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया है और आज की भी स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी दिल्ली की हवा सबसे अधिक जहरीली बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरीके का मंजर देखने को मिलता है। इस बीच दिल्ली में ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम रही, कल की भी अगर बात करें तो कुछ ऐसा ही हालात देखने को मिला कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी धुंधली दिखाई देने लगी थी। लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था और आंखों में जलन महसूस हो रही थी। ग्रैप को ऐसे ही समय में लागू किया जाता है जब सरकार को दिल्ली में खराब होती हवा की स्थिति को कंट्रोल करना होता है। ग्रैप 2 की पाबंदियों के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों को कम करने के लिए गाड़ियों की पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाता है। तो वहीं पीसी में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह तक कहा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया है। इस दौरान बीजेपी ने तमाम लोगों को प्रताड़ित किया है। अब हमारे सभी नेता बाहर आ गए हैं और अब हम प्रताड़ित लोगों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हम डीसीडब्ल्यू के कर्मचारियों की बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री के ये तमाम जो उपाय हैं वो एक तरफ, लेकिन इस पीसी में कही गई बातें एक तरफ हैं। जहां एक तरफ पोल्यूशन को लेकर के पूरा खाका रख रहे थे, कहां कितना पोल्यूशन और क्या क्या उपाय है, ग्रैप 2 को लेकर के क्या क्या पाबंदियां, किन चीज़ों से पत्र के जरिए 3 राज्यों को एक निर्देश या यूं कह लें कि आग्रह किया गया। और इन सब के बीच आखिर में जाते ही जाते अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के या यूं कह लें कि तमाम जो नेता हैं एकाएक अब बाहर आ चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सभी अंदर हुए थे और एकाएक करके अलग अलग केसों से निकल करके अब वो इन दिनों राहत की सांस ले रहे हैं। तो इसका भी जिक्र वो करते नजर आ रहे हैं। इस सरकार को अस्थिर करने यानी गिराने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में सांसों का संकट लगातार बरकरार है। इसको लेकर के कितना मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है वो दिल्ली वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। और शायद यही वजह है कि हर दिन इसी धुएं के गुबार में खुद को जगाते हुए दिल्ली महसूस करती है और परत जो लगातार या ओजोन लेयर है वो लगातार इसी की वजह से छिन्न भिन्न हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर राजधानी में बेहद ज़्यादा है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो मास्क और इत्यादि या कोशिश करें कि ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। अगर बच्चे हैं आपके छोटे और स्कूल जाते हैं उन्हें मास्क ज़रूर लगाएं।